बच्चों अब अपन रिफ्रैक्शन के ही नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, जिसमें अपन एक नए स्ट्रक्चर को डील करने जा रहे हैं, प्रिज्म। प्रिज्म में भी हम प्लेन सरफेस से ही रिफ्रैक्शन को डील करेंगे। प्लेन बाउंड्री होगी जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही होगी, लेकिन इस बार जो दो प्लेन बाउंड्रीज हम लेंगे वो पैरेलल नहीं होकर इंक्लाइन होंगी। मतलब क्या हुआ कि हमने इससे पहले स्लैब पढ़ा था। स्लैब में लाइट रे दो प्लेन पैरेलल सरफेसेस को क्रॉस करके जा रही थी। अब लाइट रे दो प्लेन इंक्लाइन सरफेसेस को क्रॉस करके जाएगी। मतलब पढ़ रिफ्रैक्शन ही रहे, स्नेल्स लॉ यहां पर भी यूज करेंगे, लेकिन बाउंड्रीज जो हैं वो पैरेलल नहीं होकर इंक्लाइन है। और यहां पर जब अपन इस तरह से रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें जो हम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसे अपन बोल रहे हैं प्रिज्म। देखिए सामने से प्रिज्म जब हम देखते हैं तो क्या हमें ट्राइंगल नजर आता है, सामने का व्यू, फ्रंट व्यू जो होता है। और अगर इसमें हम लाइट रे को ट्रेवल कराएं तो लाइट रे देखिए कुछ इस तरह से दो बार रिफ्रैक्शन करते हुए प्रिज्म से बाहर आती है। लेकिन ये तो अपन ने बनाया 2D व्यू जब हम सामने से देखते हैं, लेकिन अगर इसके हम 3D स्ट्रक्चर को डील करें कि एक्चुअल में प्रिज्म दिखता कैसे है, लाइट रे किस तरह से क्रॉस करके जा रही है, तो एक छोटे से वीडियो के थ्रू अपन इसको समझते हैं। तो देखिए अगर अपन एक वीडियो में जाएं तो सामने से जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या कुछ इस तरह से ही है, ट्राइंगल ही नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम घुमा के देखें तो देखिए क्या हर लाइन के एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है और सरफेस के पीछे की तरफ जा रही है, और हर सरफेस प्लेन सरफेस है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए ये भी प्लेन सरफेस है, उधर भी प्लेन सरफेस थी, और सामने से क्या कुछ इस तरह से हमें नजर आ रहा है। अब इस पे अपन लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं जिससे येलो कलर की लाइट निकल रही है, और उस येलो कलर की लाइट को हम यहाँ इस प्रिज्म पे इंसिडेंट करा के दो बार रिफ्रैक्शन देखते हैं। अब देखिए दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, दो प्लेन सरफेसेस को क्रॉस करके गई लाइट रे। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा घुमा के देखें कि भाई इधर घुमाए और उधर घुमाए तो देखिए क्या लाइट रे कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी। मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? दो बार रिफ्रैक्शन, और दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, और दोनों बाउंड्रीज कैसी हैं? प्लेन बाउंड्रीज। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिज्म। कि दो प्लेन इंक्लाइन सरफेसेस को लाइट रे क्रॉस करके जा रही है। दैट मींस कि हम किसको डील कर रहे हैं? प्रिज्म को डील कर रहे हैं। और स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही क्या इसका नाम अपन ने टॉपिक का क्या दे दिया? प्रिज्म। अब देखिए यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो प्रिज्म से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ रिप्रेजेंटेशन एंगल्स के क्या उनको अपन को बहुत अच्छे से समझना है। लाइट रे जिन दो प्लेन इंक्लाइन सरफेसेस को क्रॉस करके जाती है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं प्रिज्म एंगल। जैसे लाइट रे इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, लाइट रे इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रिज्म एंगल। और इसको किससे डिनोट करते हैं अपन? ए से। ठीक है, प्रिज्म एंगल बोल दो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दो, क्या बात है की। और क्या टर्म्स होती है इसमें उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लाइट रे जब फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे भी क्या नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइड जहां पे लाइट रे बाहर निकली है वहां पे बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एंगल ऑफ इमर्जेंस को अपन डिनोट करते हैं ई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फर्स्ट सरफेस पे, सेकंड सरफेस जिससे लाइट रे बाहर गई उसे अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। लाइट रे अंदर भी प्रिज्म के क्या दो एंगल फॉर्म कर रही है, उन्हें हम प्रिज्म के इनसाइड एंगल बोलते हैं, और इनको अपन डिनोट करते हैं R1 और R2 से। ठीक है, तो ये चारों के चारों एंगल क्या हमें अच्छे से आने चाहिए कि ये चार एंगल हैं, किसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके बाद आगे देखें कि एक्चुअल में हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट कहां लगा सकते हैं। देखिए प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हमें वहीं लगाना है जहां लाइट रे दो प्लेन इंक्लाइन सरफेसेस को क्रॉस करके जाए। जैसे एक दो एग्जांपल अपन ले तो देखिए अपन ने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर ली, इसमें ऊपर का प्रिज्म का पार्ट अपन ने हटा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट रे इस सरफेस और इस सरफेस को क्रॉस करके जाएगी तो अपन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करें कि सर प्रिज्म तो दिख ही नहीं रहा पूरा। प्रिज्म पूरा दिखे या ना दिखे, प्लेन इंक्लाइन सरफेसेस को क्रॉस करके जा रही है, दैट मींस क्या हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? प्रिज्म का। ठीक है, तो लाइट रे देखिए यहां पे भी प्रिज्म को ही फॉलो कर रही है, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। जैसे कई बार क्या होता है स्लैब दे देते हैं। अब स्लैब तो अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि प्लेन पैरेलल सरफेसेस को क्रॉस कर रही है,
स्लैब का कॉन्सेप्ट बन गया, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि लाइट रे कैसे क्रॉस कर रही है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए लाइट रे इन दोनों सरफेसेस को क्रॉस करे, लाइट रे इन दो पैरेलल सरफेसेस को क्रॉस करे, तो इन दो पैरेलल को क्रॉस करेगी तो हम स्लैब का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और ऊपर वाली इन दो सरफेसेस को यूज करेंगे जो 90 डिग्री पर है, इंक्लाइन हो गई, तो हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब हम यहां पर ये देखें कि भाई प्रिज्म का कॉन्सेप्ट कहां यूज करना है वो अपन ने समझ लिया। अब अपन देखते हैं कि भाई प्रिज्म एंगल का क्या मतलब है। अपन ने अभी पढ़ा प्रिज्म एंगल का क्या मतलब है, दो प्लेन इंक्लाइन सरफेसेस को क्रॉस करके जाए, उनके बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। लेकिन कई बार बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि ऊपर वाला एंगल ही प्रिज्म एंगल होता है, लेकिन कभी कभी कहानी बदल जाती है। कैसे, देखिए, अगर लाइट रे यहां पर ऊपर वाली दो सरफेसेस को क्रॉस करके जा रही है, साइड में इन दो सरफेसेस को, तो हमारे लिए यहां पर प्रिज्म एंगल की वैल्यू होगी 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में बनने वाले एंगल को ही हम प्रिज्म एंगल बोलेंगे। लेकिन सोचिए अगर लाइट रे क्या नीचे वाली इन दो सरफेसेस को क्रॉस करके जाती, तो हमारे लिए प्रिज्म एंगल की वैल्यू होती 70 डिग्री। मतलब प्रिज्म एंगल हमेशा ऊपर वाला एंगल नहीं होता है, जिन दो सरफेसेस को क्रॉस करके जाती है उनके बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। नेक्स्ट, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट यूज करते हैं, और वो दो फॉर्मूले जो हम डेराइव करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनके डेरिवेशन को हम समझे अच्छे से कि भाई किस तरह से उनको डेराइव किया गया है, प्रिज्म के अंदर किस तरह से एंगल को हमने बनाया है। तो देखिए, सबसे पहला रिलेशन जो प्रिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है उसको अपन डेराइव करते हैं। तो अपन ने वही डायग्राम जो अपन ने अभी वीडियो में देखा था, उस डायग्राम के इंस्टेंट को अपन ने यहां पर ले लिया है कि भाई लाइट रे प्रिज्म को क्रॉस करके गई, R1 R2 I और E ये सब एंगल अपन ने देख लिए। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो देखिए कि यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल सरफेस से बनाया अपन ने, तो नॉर्मल किस तरह से होता है सरफेस पे, 90 डिग्री पे। अगर ये 90 डिग्री है तो ऊपर वाला ये एंगल क्या 90 माइनस R1, और ऊपर वाला ये एंगल क्या 90 माइनस R2। और अगर ये दोनों एंगल हमने यहां पर बना दिए हैं तो देखिए ध्यान से कि ये जो एंगल बने हैं, इन एंगल को अगर ऊपर हम देखें तो क्या ट्राइंगल फॉर्म बन रहा है, और ट्राइंगल बन रहा है तो क्या A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या 180। ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास A आ गया R1 प्लस R2। मतलब प्रिज्म के अंदर बनने वाले नॉर्मल से जो एंगल होते हैं R1 R2, क्या इन दोनों का सम प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो प्रिज्म के रिगार्डिंग हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एक और रिलेशन है जो प्रिज्म के डेविएशन को शो करता है कि प्रिज्म ने लाइट रे को कितना डेविएशन दिया। देखिए ध्यान से, अगर ये पहली सरफेस हमें नहीं मिलती तो क्या ये लाइट रे क्या कुछ इस तरह से यहां आगे निकल जाती, कुछ इस तरह से ऐसे, अगर पहली सरफेस नहीं मिलती। लेकिन क्या सरफेस मिलने की वजह से रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे सीधी चली गई। तो यहां पर जो पहला डेविएशन आया इसको अपन ने डेल 1 नाम दे दिया। तो डेल 1 की वैल्यू देखिए क्या I माइनस R1। क्या ये बात अपन ने रिफ्रैक्शन में पढ़ी थी कि रिफ्रैक्शन से आने वाला डेविएशन या तो I माइनस R होता है या R माइनस I होता है, डिपेंड करता है कि हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं या रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। लेकिन क्या अपन ने इसको ट्रिक की तरह समझा था कि जब भी डेविएशन पूछा जाए तो बड़े एंगल में से छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे। ठीक है, I ज्यादा है R से तो I माइनस R, और अगर R ज्यादा है I से तो R माइनस I। यहाँ I ज्यादा है क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम है तो I माइनस R1। सेकंड वाली सरफेस पे जब ये लाइट रे पहुंची तो सोचिए सेकंड वाली सरफेस नहीं मिलती तो क्या ये लाइट रे सीधी चली जाती, सीधी चली जाती तो क्या ओरिजिनल डायरेक्शन से जो डेविएशन मिला डेल 2, कि इस डेल 2 की वैल्यू को अगर हम लिखें तो ये होगा हमारे पास E माइनस R2। और हमसे पूछा जा रहा है टोटल डेविएशन, तो टोटल देखिए क्या दोनों का सेंस ऑफ डेविएशन क्या सेम है, दोनों ही क्या क्लॉकवाइज आ रहे हैं हमारे, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करें तो देखिए क्या आएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को क्या हम A लिख सकते हैं, तो हमारे आ गया I प्लस E माइनस A। मतलब जो प्रिज्म ने डेविएशन दिया उस प्रिज्म से आने वाले डेविएशन का फॉर्मूला है हमारे पास I प्लस E माइनस A।
आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमरजेंस और ए प्रिज्म एंगल। तो एक तरह से जो अपन ने अभी फॉर्मूले देखे उनको अपन क्या कंक्लूजन की फॉर्म में क्या देख लेते हैं कि भाई कंक्लूजन ये है कि प्रिज्म सामने से क्या कुछ ऐसा नजर आएगा, ट्राइंगल टाइप नजर आएगा सामने से फ्रंट व्यू देखने पर। इस पे अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और इसकी जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है क्या वो कुछ इस तरह से है कि भाई एंगल जो है क्या वो हमारे R1 बना या R2 बना, ये A बना, ठीक है। और अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती, लेकिन प्रिज्म होने के वजह से, देखिए प्रिज्म नहीं होता तो क्या सीधी चली जाती, प्रिज्म होने की वजह से इधर गई। तो जो एंगल बना है क्या इसी को हमने डेविएशन बोला, और डेविएशन की जो वैल्यू है वो है I प्लस ई माइनस ए। और क्या रिलेशन आया था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो एक तरह से कंक्लूजन हो गया कि एक तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एक ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इस बात को कभी ना भूलें कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है दैट मीन्स हम स्नेल्स लॉ यहां पे यूज करेंगे। तो आइए इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से डेविएशन को हम कैलकुलेट करते हैं प्रिज्म के थ्रू। तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, देखिए एग्जाम्पल में हमें प्रिज्म बनाकर दिया गया है और उसके जितने भी एंगल्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, क्या वो हमें सब दिए गए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, म्यू प्रिज्म का √3 है, सराउंडिंग मीडियम एयर है। हमसे कहा गया है फाइंड आउट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म इन ए लाइट रे। तो इस डायग्राम को देखिए, अलग स्लाइड पे लेकर चले अपन। तो यहां पर ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो सबसे पहली सरफेस पे क्या रिफ्रैक्शन हुआ, और हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री कैसी भी हो क्या रिफ्रैक्शन है तो स्नेल्स लॉ तो वैलिड होगा। तो पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रे यहाँ पहुंच गई। तो हमने इस एंगल को, देखिए ध्यान से, इस एंगल को क्या, इस एंगल को हम बोलेंगे R1, ठीक है। इस एंगल को अपन ने R1 नाम दे दिया, और इस एंगल को R1 नाम दे दिया तो इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ लगाएं तो 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 sin R1। साइन 60 डिग्री इज √3/2, ये हो गया √3 sin R1, और R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 30 डिग्री। R1 की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। जब लाइट रे सेकंड सरफेस पे पहुंची तो वहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे बाहर जाएगी। वहां पे भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे नॉर्मल से बनने वाला ये एंगल होगा हमारा R2, ठीक है। अब R2 की वैल्यू का कैलकुलेशन क्या हम उस फॉर्मूले से करते हैं जो हमने पढ़ा था, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। तो R1 आ गया 30 डिग्री, R2 हमें कैलकुलेट करना है, और जिन दो सरफेसेस को लाइट रे क्रॉस कर रही है उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। R2 30 डिग्री आ गया। तो सेकंड वाली सरफेस के लिए क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहां पे हमें पता चल गया तो देखिए ध्यान से, सेकंड सरफेस पे भी स्नेल्स लॉ लगाएं, √3 sin R2 इक्वल टू 1 sin E, क्योंकि ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो R2 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो sin R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू sin E, और E की वैल्यू हो गई हमारे पास √3/2 मतलब 60 डिग्री। E आ गया, I हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, A हमें पता है, तो हम डेविएशन बता सकते हैं फॉर्मूले से I प्लस ई माइनस ए। I 60, E भी 60 आ रहा है, और 60 डिग्री ही A है, तो डेल की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले किस तरह से यूज करने हैं कि डेविएशन बताना है तो E चाहिए, तो 2 बार स्नेल्स लॉ लगाकर हम E तक पहुंचे, और R1 प्लस R2 इक्वल टू A से क्या हमने R2 को कैलकुलेट किया।